आप मेरे को बता दो कि एक बंदा भी यहाँ से वहाँ तक जाना वो भी गाड़ी लेके जाता है, बाइक लेके जाता है। कहाँ है महंगाई? महंगाई है उनके लिए है जिन्होंने काम नहीं करना है। आज की डेट में उनके लिए महंगाई है। क्या नाम है आपका? रमन। तो महंगाई उनके लिए जिनको काम नहीं करना नहीं करना है और आज की डेट में कोई गरीब नहीं है। रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। ठीक है, जो गरीब नहीं वो शौक से राशन ले रहा नहीं है। मेरी बात सुनिए, कम से कम उन्होंने इतना तो नहीं है ना, बीमारी उनका इलाज फ्री है, 5 लाख तक उनका बीमा फ्री है किसी भी हॉस्पिटल। आप मुद्दे से मत भटकाइए, मुझे बताइए गरीब नहीं है अगर कोई तो 5 किलो राशन या 80 लाख लोग कौन ले, 80 करोड़ लोग कौन ले रहा है? वो जो गरीब जिनको गरीब की श्रेणी में डाला हुआ है। 125 करोड़ में 80 करोड़ लोग गरीब है, आप कह रहे हैं गरीबी नहीं है। आप मुझे मोदी जी के 5 अच्छे काम बताइए जो आपको अच्छा लगा। आपको मोदी जी के देखने हैं 370। क्या होगा? 370 धारा 370। वो तो हिमाचल में भी है, अब बाहरी आदमी जमीन नहीं खरीद हिमाचल में सकता सबसे बड़ी बात है जो ये आयुष्मान कार्ड और हिमकेयर कार्ड है ना, हर गरीब बंदे को उसका फायदा मिला है। इस चीज से आप लोगों को गुमराह नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी योजना है। बहुत एक बड़ी तरफ दो बातें बोले, एक तरफ आप कह रहे हैं सबके पास कार है, दूसरी तरफ कह रहे हैं लोग गरीब की मदद हो रही है। मेरी बात सुनिए। गरीबी बढ़ी है, ये मानते हैं कि नहीं? अरे सुनिए, मैं बता रहा हूँ, डेटा बता रहा हूँ। अरे बता रहा हूँ सर, रुकिए तो, डेटा, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा महंगाई है, 30 लाख करोड़ लिक्विड। सुन तो लो भाई, तुम्हारे, मैं भक्त नहीं हूँ किसी पार्टी का। एक्चुअली ना गाड़ी में पैसे नहीं थे ना भाई। अरे गाड़ी बड़ी नहीं थी यार, क्या बात कर रहे हो यार? कब कार आई भारत में? मेरी बात सुनिए, भारत में कार कब आई है? कार जब मर्जी है, लेकिन मेरी बात सुनिए, ऐसे भक्त मत बनो यार, ऐसे भक्त मत बनो यार। तो दोस्तों, शुरू की क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज की इस वीडियो में इन मोदी भक्तों को महंगाई और बेरोजगारी नहीं लगती, और उसी को लेकर शंभू कुमार ने इन भक्तों की पूरी तरह से धुलाई कर दी। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखो और अपना कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको क्या लग रहा है किसका जोर ज्यादा है? मैं तो बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ और बीजेपी का जोर ज़्यादा है। तो आपको कांग्रेस में क्या, बीजेपी में क्या अच्छा लगता है मोदी जी में? मोदी जी की विचारधारा पे चलते हैं हम लोग। क्या विचारधारा है? जो उन्होंने देश के लिए किया वो बहुत अच्छा किया है। अरे क्या किया है वही तो बताओ। ये फंस गया। आयुष्मान कार्ड दिया, जो भी सुविधाएं उनकी ना जिताने लगा वो बहुत टाइम लग जाएगा। सिलेंडर तो 1200 रुपए का हो गया। तो समय के हिसाब से तो सैलरी भी तो बढ़ी है मुलाजिमों की। हाँ, सैलरी कहाँ बढ़ी है? 7th पे कमीशन तो लागू ही नहीं हुआ। नहीं, अभी कितनी मिलती है? जो बोलते हैं 2012 वाली सैलरी थोड़ी मिल रही है, 13 वाली थोड़ी मिल रही है, 14 वाली थोड़ी मिल रही है। अब तो 2022 वाली सैलरी मिल रही मैं है। तो कह रहा हूँ 7th पे कमीशन लागू ही नहीं हुआ। नहीं हुआ वो। कितना पढ़े लिखे हैं? मैं तो +2 तक पढ़ा हुआ। कितने लोग मैटर करते हैं, बाकी आम जनमानस भी तो है। तो आमदनी बढ़ी है लोग। अब क्यों नहीं बढ़ी है? आप यहाँ देख लो कितनी गाड़ियाँ हैं क्या रोड। नाम हुआ आपका? रमन। कितनी गाड़ियाँ हैं? गाड़ी खरीदने वाले तो कह रहे हैं कि महंगाई महंगा। आप बोलते हो महंगाई। आप मेरे को बता दो कि एक बंदा भी यहाँ से वहाँ तक जाना वो भी गाड़ी लेके जाता है, बाइक लेके जाता है। कहाँ है महंगाई? महंगाई है उनके लिए है जिन्होंने काम नहीं करना है। आज की डेट में उनके लिए महंगाई है। क्या नाम है आपका? रमन। तो महंगाई उनके लिए जिनको काम नहीं करना है और आज की डेट में कोई गरीब नहीं है, ठीक है। तो 80 मोदी जी कह रहे हैं 80 लाख लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। उनको 80 मोदी जी कह रहे हैं 80 लाख लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। उनको राशन मिल रहा है, ठीक है, राशन मिल रहा है उनको, ठीक है। जो गरीब नहीं वो शौक से राशन ले रहा है। नहीं मेरी बात सुनिए, कम से कम उन्होंने इतना तो नहीं है ना, बीमारी उनका इलाज फ्री है, 5 लाख तक उनका बीमा फ्री है किसी भी हॉस्पिटल। आप मुद्दे से मत भटकाइए, मुझे बताइए गरीब नहीं है अगर कोई तो 5 किलो राशन या 80 लाख लोग कौन ले, 80 करोड़ लोग कौन ले रहा है? वो जो गरीब जिनको गरीब की श्रेणी में डाला हुआ है। 125 करोड़ में 80 करोड़ लोग गरीब है, आप कह रहे हैं गरीबी नहीं है? लाख हर घर में होगा ही होगा। गाड़ी है, हर घर में 2-2 3-3 व्हीकल है। कार वाले लोग 5 किलो राशन ले रहे हैं। कौन से? 80 करोड़ लोग 5 किलो कार वाले राशन ले जांच रहे का हैं। विषय है। तो करो ना जांच, करवाओ जांच। आप मुद्दे उठाइए ना मुद्दा। वही तो मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर गरीबी दूर हो गई तो ये 5 किलो राशन कौन ले रहा है? अच्छे काम बताइए जो आपको अच्छा लगा। आपको मोदी जी के देखने हैं 370। क्या होगा? मोदी जी के 370 धारा तो 370। वो तो हिमाचल में भी है, अब बाहरी आदमी जमीन नहीं खरीद हिमाचल में सकता है। सबसे बड़ी बात है जो ये आयुष्मान कार्ड और हिमकेयर कार्ड है ना, हर गरीब बंदे को उसका फायदा मिला है। इस चीज से आप लोगों को गुमराह नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी योजना है। बहुत एक बड़ी तरफ बात दो है बातें ये। बोले, एक तरफ आप कह रहे हैं सबके पास कार है, दूसरी तरफ कह रहे हैं लोग गरीब की क्यों मदद नहीं हो रही है। मेरी बात सुनिए। गरीबी बढ़ी है, ये मानते हैं कि नहीं? अरे सुनिए, मैं बता रहा हूँ, डेटा बता रहा हूँ। अरे बता रहा हूँ सर, रुकिए तो, डेटा, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा महंगाई है, 30 लाख करोड़ लिक्विड। सुन तो लो भाई, तुम्हारे, मैं भक्त नहीं हूँ किसी पार्टी का। भारत सरकार के आंकड़े बता रहा हूँ मैं जो सवाल इनका गलत था मैंने इनको जवाब दिया कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं आएंगे। डेटा पर बात करो भाई साहब। सुनो तो भाई, सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, सबसे ज्यादा प्राइस हाइक है, महंगाई है, सबसे ज्यादा जीडीपी नीचे है, ठीक है।
सबसे ज्यादा अभी, हाँ अरे भाई मैं नहीं कहा कि भारत सरकार जारी करती है भाई, ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए। भारत सरकार यहाँ का सबसे ज्यादा लोगों का जो जीएसटी से छोटे बिजनेसमैन बर्बाद हुए हैं, सबसे ज्यादा एनपीए हो रहा है, बैंक बर्बाद हो रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें बताओ कि मोदी जी पर वोट हो रहा है या हिमाचल के मुद्दे पर? हिमाचल के मुद्दे पे भी वोट हो रहा है और मोदी जी के नाम पर भी वोट हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। छोटी सी बात ये है, आपने बोला कि गरीबी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, सब ये कुछ भारत सरकार का आंकड़ा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। भारत सरकार का आंकड़ा भी है, मैं मानता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ हिमाचल में क्या स्थिति है, आप लोग बताइए, आप लोग हिमाचल के हैं। मैं हिमाचल की बात कर रहा हूँ। आज से 8 साल पहले ये रोड में इक्का दुक्का गाड़ियाँ चलती थी। आज देखो कि रोड क्रॉस के एक दुकान से दूसरी दुकान जाने के लिए 10 मिनट लगते हैं। ये पैसा कहाँ से आया? पब्लिक के पास ये पैसा कहाँ से आया? आज बोलते हैं पेट्रोल। देखिए सर ये जो बात कर रहे हैं ये अर्थशास्त्र समझने की जरूरत है। मेरा मानना जो है ये बात सही है, गाड़ियां बड़ी हैं, इन्फ्लुएंस बढ़ा है पूरी दुनिया में। गाड़ी का सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। गाड़ी, आपको पता है बाइक के दाम कितने बढ़े हैं? आपको पता है पेट्रोल के दाम भी कितने बढ़े हैं, लेकिन आज के डेट में कोई पैदल चल रहा है? आप मेरे को अरे जवाब क्या दीजिए। करेगा आदमी? कितना भी महंगाई हो जाएगा आदमी खाना खाएगा ना यार। खाना ये बड़ी अच्छी बात कही है। खाएगा ना यार, खाना अलग चीज है, पैदल चलना। अरे भाई कार के दाम बढ़ गए हैं, बाइक के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए। कारें खरीद रहे हैं, बाइकें खरीद रहे हैं, कोई कमी है? आज की डेट में एजेंसी चल जाओ, डेली की डेली गाड़ियां बिक रही है, 100 में बोल रहा हूँ, 100 में एक शोरूम से एक जो दिन 55 में गाड़ी मिल रही थी वो 90 में मिल रही है, तो महंगाई नहीं है? नहीं आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। आ रही है, निकल रही है। क्या लॉजिक दे रहे हो यार? ये नहीं बोल रहा, मेरी बात सुनिए। मतलब क्या लॉजिक दे रहे हो यार? मतलब 100 सुनिए आप मेरे को लॉजिक समझा दो। क्या लॉजिक दे रहे हो यार? जो 50,000 में बाइक आती थी वो पहले 50 जाती थी, 50 जाती थी। आज के टाइम में 1 लाख में बाइक है वो 100 जाती है। वाई ये नहीं आप मुझे मेरी जेब में 15 साल पहले तभी मैं खर्च अब ऐसे तो बोलोगे तो देश के 75 साल पहले लोग साइकिल से चल रहे सुनिए थे। भाई साहब क्या है? इधर पैसे नहीं थे ना भाई। अरे गाड़ी बड़ी नहीं थी यार, क्या बात कर रहे हो यार? कब कार आई भारत में? मेरी बात सुनिए, भारत में कार कब आई है? कार जब मर्जी है, लेकिन मेरी बात सुनिए। ऐसे भक्त मत बनो यार, ऐसे भक्त मत बनो यार। यही मैं सोच रहा था कि मैं जनता के साथ तो नहीं हूँ, ये पार्टी का कार्यकर्ता है। नहीं, मैं आम जनता हूँ सर। नहीं, गलत बात मत बोलिए। नहीं, मैं आम। अरे भाई मैं भी कोई भी किसी पार्टी, मैं पत्रकार हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? पत्रकार हूँ, मैं कैमरे पर बोल रहा हूँ। आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता है भाई, ये नहीं चलेगा, ये लोकल लोगों से पता चल जाएगा। क्या लग पूरी मार्केट में पूछ सकते हैं। अरे पूरे मार्केट में मैं बता रहा हूँ आप कार्यकर्ता है। अरे कार्यकर्ता होना अपराध थोड़ी है भाई। कार्यकर्ता होना अपराध नहीं है, मैं आम आदमी हूँ। लेकिन देखिए बीजेपी ऐसे कार्यकर्ताओं की वजह से चुनाव जीतती है बताइए सर, जो झूठ को सच और सच को झूठ कर दे। कांग्रेस बोल रही है ओपीएस देंगे, 10 लाख कर्मचारी हिमाचल में, मान रहे हो आप? 10 लाख उनकी फैमिली मिला के, लेकिन हिमाचल की पॉपुलेशन भी तो 70-80 लाख है। तो जो 60 लाख बचा, जो 60 लाख बंदा बचा, वो क्या करेगा? वो दिहाड़ी, आप दिहाड़ी की बात कर रहे हो ना, वो 60 साल बाद उसको क्या? आप बताओ बेरोजगारी, आप क्या करते हो? आपका रोजी रोटी के लिए क्या है? मेरा सिर्फ छोटे सा लोक मित्र केंद्र है मेरा। एक बात बताओ, सही बताओ, आपके घर में कितने लोग अभी जॉब में हैं? कोई नहीं है, मैं ही हूँ, बस अपना कमा रहा हूँ, बस और कुछ नहीं है। आप सीने पर हाथ रख के बताओ, महंगाई नहीं बढ़ी है? सर देखो, आमदनी बढ़ी है लोगों की? क्योंकि प्राइस हाई हुए सर हैं। 7th पे का सुनो तो सर, सरकारी कर्मचारी, मैं एक एक करके बता रहा हूँ। केंद्रीय कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, 7th पे कमीशन लागू नहीं हुआ, रेलवे के कर्मचारी स्ट्राइक कर रहे हैं, रेलवे का निजीकरण हो रहा है, तमाम कंपनियों का निजीकरण हो रहा है। ऐसे मत बोलिए यार, जो सच देखो, सुनो, हमारा देश है ये, सरकार आती जाती रहेंगी। जो सरकार, जो काम, जो पब्लिक का, जो हम पब्लिक हैं, आप हो सकते हैं कल एमएलए एमपी बन जाइए, उससे एक विधानसभा में एक ही एमएलए बनेगा ना। हम 90 जो बाकी लोग बचे हैं ना, हम उनकी राय जानना चाह रहे हैं कि उनके लिए महंगाई है कि नहीं। तो मैं पूछ रहा हूँ, जैसे आपने पार्टी है आपका, आप तो खेत बेच के अपना दे दीजिए पार्टी। मेरी बात सुनिए, 60 लाख जैसे मैं अभी साबित कर दूंगा। भाई साहब, बिक्री बढ़ी है आप लोग की दुकानों की? कोरोना काल के बाद तो बिक्री का बहुत फर्क पड़ा है, इफेक्ट पड़ा है। जीएसटी का कितना मार पड़ रही है? जीएसटी का तो है ही मार, हमें तो कोई भी सरकार डर से नहीं बोल रहे हैं भाई। सुनो भाई साहब, सुनो तो, अरे सुन तो लो। अरे मैं क्या बोलूं, दुकानदार है बेचारे, कल रेड पड़ जाएगा इनकम टैक्स ईडी का, ये भी डर है ना सरदार जी। लोग डर से नहीं बोल रहे हैं भाई साहब। ऐसा कुछ ही नहीं है। ये लीजिए, अरे मैं तो साबित कर दिया भाई। आप आपके दुकानदारी पहले और अब में खुश हैं?
नहीं कोरोना काल के बाद तो इफेक्ट पड़ा है। जीएसटी का मार पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है? जीएसटी का मार तो है ही है। हमें तो ये चाहिए मुझे कोई- कहिएगा ना, सुनिए मैं पत्रकार हूँ, एक एक आदमी का नब्ज जानता हूँ, मैं ना 2 मिनट में बता दूंगा कि कौन कहाँ मर। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि शंभू कुमार ने इन भक्तों को पूरी तरह से समझाने की कोशिश की, पर ये तो है अनभक्त, या समझने वाले हैं नहीं। खैर आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।